बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शेख रशीद वो पिंडी वाले जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के लिए ख़तरे की टली खड़का दी है और उन्होंने कहा है कि जनाब पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद सख्त वक्त आ सकता है या मज़ीद इम्तहानात आ सकते हैं और अफ़गानिस्तान में सारी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जी नाकाम हो गई हैं। भाजी तो असी जड़ा है ना, मतलब है कि हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, भारत पर कुछ चिवे डाल दी हैं। सारी बातें वो जो कर रहे हैं वो बातें क्यों कर रहे हैं और क्या सारा मामला है, इस पर मैं आपको बताता हूँ मामला क्या है। लेकिन असल बात यह है कि वो पाकिस्तान की जो हुकूमत है ना वो हर महाज पर नाकाम है, बुरे तरीके से नाकाम है। इस बुरे तरीके से कि जिसका हद हिसाब कोई नहीं है। महंगाई, बेरोज़गारी, सारी चीज़ें अपनी जगह पर जो आपको नज़र आ रही हैं बुरे हालात में। ब्लूमबर्ग की स्टोरी वो एक आज ही अखबार में आई है ब्लूमबर्ग में, और वो कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो उसमें शदीद लोड शेडिंग होगी बाकायदा तौर पर गैस की, जो कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 माह कौम को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने टाइम पे आर्डर नहीं किए हुए, और आर्डर इसलिए नहीं किए हुए कि इमरान खान ने इस पास ध्यान ही कोई नहीं। ध्यान वह किहड़े पास है? ध्यान वह इक्को पास है कि नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, शहबाज शरीफ लुट के खा गया, मरियम जड़ी जो नानी बन गई है, इस तरह की बातों पे उनका ध्यान है आज भी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको एक क्लीन चिट मिली है, वो यानी वो कहते हैं क्लीन चिट मिली है लंदन की एक अदालत से, और उनके बेटे के फ्रीज अकाउंट्स जो हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। अब सारा जोर जो है वो कल से हुकूमत ये लगा रही थी कि जनाब शहबाज शरीफ को नहीं मिली, ये सलमान शहबाज को मिली। और आज शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जनाब देखो इस फैसले च लिखा होया है कि यह शहबाज जड़ा सलमान शहबाज और एदा वालद, ठीक है, इन्हें दोवां दे असी अकाउंट सारा हवाले ना चेक कर लें तो क्लीयर है। तो फिर मतलब है कि मतलब सलमान शहबाज का वालद मोहम्मद शहबाज शरीफ ही है ना। लेकिन आज क्या किया, आज फवाद चौधरी साहब आ गए। फवाद चौधरी साहब ने कहा जी वो तो उसको मिली ना, उसको छोड़ें। केस तो असल में शहबाज शरीफ पर पाकिस्तान के अंदर है, 25 अरब का एक है, 7.32 अरब का एक है, ठीक है। इस तरफ आए, यानी उनका सारा जो टोटल जोर है ना वो सिर्फ इस बात के ऊपर है कि असी अपोजिशन नू जड़ा ना तुन के रखना है। कोई इस बात की तरफ जोर नहीं है कि जनाब हमने खारजा पॉलिसी ठीक करनी है, हमने दाखिला पॉलिसी ठीक करनी है, हमने महंगाई, बेरोज़गारी, लोगों को रिलीफ देना है, जो वादे करके हैं उनको पूरा करना है। इस पास से कोई ध्यान नहीं होना था। आज भी इमरान खान साहब एक जगह पे खिताब कर रहे थे, वो मुझे जगह भूल गई किस जगह पे वो खिताब कर रहे थे, लेकिन उनका खिताब था, वो कह रहे थे पहले बड़ियाँ महंगियाँ सड़क बनदियाँ रही, ठीक है, और महंगी सड़क बनियाँ तो देखो असी तो बड़ी सस्ती सड़क बना देंगे। अच्छा, उस पर परवेज़ रशीद साहब ने एक ट्वीट किया था। परवेज़ रशीद साहब ने कहा जी महंगियाँ सड़क बनियाँ तो उत्ते मैट्रो भी चलती पई है, उत्ते सारे शवां चलती पई है, तुसी सस्ती बनाई तो उत्थे गड्डियाँ नहीं चलदियाँ नहीं पईयां पेशावर दे BRT, बल्कि जलती बड़ी हैं, यानी जल रही हैं, आग लग जाती हर रोज़ उनको। तो ये हालात जो है ना उनके हैं, यानी ये बिल्कुल इनका ध्यान नहीं इस तरफ कि ये पाकिस्तान के ऊपर कितना बुरा वक्त आने वाला है। और शेख रशीद साहब जो हैं ये इन्होंने जो टली खड़काई है वो क्यों खड़काई है, वो क्या कहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मुझे ना एक लतीफ़ा जा याद आ गया, इसलिए गल सीरियस है लेकिन मैंने लतीफ़ा मेरे तो रहा नहीं जा रहा, बड़ी ज़ोर दी आ गया। वो एक शादी में एक साहब थे, उन्होंने नाई आया और उन्होंने कहा गया बिरयानी पका, चौल पका और सालन पका। तो वो जनाब जिसले पकाने लगा तो कोई देगां लग गई, तो उन्हें जनाब हूँ क्या कि देगां तो लग गई, तो उन्हें क्या हूँ बचा किवें। उन्हें जनाब वो जो घर वाले थे शादी वाले, उन्होंने कहा यार मैं तुहानूं दसां जे किसी ने इत्थे ढोल धमाका किया या आतिशबाजी की देगां लग जानियां जे, फिर मैनू ना कहना। शादी वाले घर में लोग कहाँ बाज आते हैं, ढोलक भी बज रहा होता है, भंगड़े भी पै रहे होंगे ने, उत्ते आतिशबाजी भी हो रही होंगी है। तो वो जनाब देगे लग गई। उसके बाद जनाब वो उठा, वो कहता है जनाब है देखो हूँ तुसीं कहते रोटी खोलो, तुहानूं पहले दस्सिया सी देगां लग जानियां जे, लग गई जे तो मैं चला जे। ये हाल है शेख रशीद साहब के, जो मैं बयान बताने लगा हूँ कि इन्होंने सारा काम ख़राब करके तो हुण कह रहे हैं कि असीं तुहानूं पहले दसन लगे पाकिस्तान ते मज़ीद इम्तहानात दा वक्त आ सकता है। ये बात उन्होंने की है और उन्होंने कहा कि हाँ कुछ भी हो हम झुकेंगे नहीं। वो भाएं तुसीं की झुकना, तुहाडा मतलब की है? भुगतना तो अवाम ने है, हमने भुगतना है। पहले जो 20 साल जंग रही जनरल ज़िया के दौर में वो हमने भुगती। शेख साहब तुहाडे हल तो कोई नहीं आया,
ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ भी ਜਾਂਦੇ रहे, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ फार्म हाउस भी जिसे मच्छियाँ फड़ने की कोशिश करते हो, आपको तो किसी ने कुछ नहीं कहा और आप तो बड़े सुकून से आज भी माशाल्लाह आपकी 70+ एज हो गई, सुकून.com से जी रहे हैं। वैसे आपने शादी शुदी कोई नहीं की, लिहाजा बच्चों का आपको फिक्र कोई नहीं है। तो ये भुगत तो हम रहे हैं भाईजान, आप कहाँ भुगत रहे हैं? उसके बाद आपके दूसरे जो बहुत हीरो करैक्टर आए थे कमांडो, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनकी पॉलिसी वो हमने भुगती है सूर, आपने नहीं भुगती। आपने कहाँ भुगती है? लिहाजा आपने थोड़ी झुकना है, झुके तो असी पे हैं भाई ना, साडा बुरा हाल हो गया। ये अब वो खिताब कर रहे थे इस्लामाबाद में एक विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से। तो उन्होंने कहा जी भारत हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है और जो बिल्कुल झूठ है। अच्छा, भारत के इल्ज़ाम झूठ है, ये बात मैं भी कहता हूँ, इस बात की हद तक मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। और अमेरिकी सेनेट में वो कहते हैं कि बिल पेश हो रहा है जिसमें मज़ीद इम्तहानात हमें आ सकते हैं। वो बिल क्या पेश हो रहा है? बिल सर ये पेश हो रहा है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ना अपना उसमें 20 सेनेटर हैं रिपब्लिकन पार्टी के, और उन्होंने कहा है कि जनाब ये पाकिस्तान को ज़रा थोड़ा सा पूछे कि तालिबान की कदम फतह किमें हो गई। ये 20 साल तक पाकिस्तान जो है वो कैसे तालिबान इतनी बड़ी दुनिया की फ़ौज के आगे कैसे खड़ा रहा, वो सारा कुछ जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं। अच्छा, ये 20 साल की कहानी है, ये बात ज़हन में रखिएगा कि वो ये पिछले 3 साल की बात नहीं कर रहे, लेकिन इन 3 सालों से पहले भी कभी उन्होंने ये बात नहीं की। अगर फ़र्ज़ करते हैं वो 20 साल की बात कर रहे हैं जो कि वो कर रहे हैं, तो फिर ये 3 साल पहले भी तय को गल कर दे ना। वो नहीं कर रहे थे, इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उस वक़्त जो हुकूमतें थीं उन्हें पता था कि पाए ना अमरीका को खिडाना किवें है, उन्हें पता था वेस्ट के साथ कैसे डील करना है, उन्हें पता था चाइना से बाकायदा तौर पर 46 अरब डॉलर का जो CPEC मनसूबा वो भी कैसे लेके आना है और अमेरिका को भी कैसे राज़ी करना है, वेस्ट के साथ ताल्लुकात कायम करके GSP+ का स्टेटस कैसे लेना है। उन्हें पता था मॉस्को के साथ किस तरह डील करना है, उन्हें पता था कि ईरान के साथ मामला किस हद तक लेके जाने हैं और सऊदिया ना कितों चीज़ों बढ़ा के रखना है। ये सारी बातें वो करते रहे। मैं इसमें किसी एक पार्टी की तारीफ़ नहीं कर रहा, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, बल्कि इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो वो परवेज़ मुशर्रफ साहब भी जरा झाका चुका कराते रहे। वैसे उनकी पॉलिसी से पाकिस्तान में बड़ा मसला बना है, लेकिन उनको भी इस चीज़ का पता था। इमरान खान साहब एक ऐसे करैक्टर आए हैं जिनको इस चीज़ का नहीं पता, वो सिर्फ इक्को काम कहते हैं, नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, मरियम डाकू है, नानी है, हमज़ा जो है वो टीटियाँ बजवाता था, इस तरह की बातें वो करते हैं। उनकी सारी टीम यही काम कर रही है। कोई ये नहीं सोच रहा कि अगर अमेरिका ने खुदा ना खास्ता हम पर पाबंदियाँ लगा दी। देखिए, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, ये सीरियस बात इसलिए है, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो बड़े जज्बाती होके तो मतलब समझते हैं कि शायद कोई अमेरिका के ख़िलाफ़ बोलना ईमान की इलामत है, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, इस वक्त हमारी 25 अरब डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट है सर। 25 अरब डॉलर में से 2 अरब डॉलर जो हैं वो चाइना और जितनी बाकी हमारे फ्रेंड्स हैं ना, यानी चाइना हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, इनके साथ या उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी ट्रेड है वो है 2 अरब डॉलर की। 23 अरब डॉलर की ट्रेड है हमारी वेस्ट के साथ और अमेरिका के साथ। अगर अमेरिका पाबंदी लगा देगा तो वेस्ट उन्हें बाकायदा तौर पर फॉलो करेगा, ठीक है। अगर वो 23 अरब डॉलर हमारे इस इकानमी में से निकल जाए तो सोचो ज़रा गल कित्थे पहुंची होगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी तो डॉलर अज नहीं फड़िया जा रहा। मैंने कोई आज मुझे बता रहे थे 171 रुपये से क्रॉस कर गया ओपन मार्केट में डॉलर इस वक्त तक। 171 रुपये, पता नहीं 20 पैसे के 28 पैसे मुझे कोई कीमत बता रहा था। खैर मेरे को तो रुपये भी नहीं है, डॉलर की गल मैंने कितने सही पता होनी, मगर मुझे किसी ने ये बात बताई, जो रिपोर्टर होते हैं ना इसको कवर करने वाले, उन्होंने बताई। तो ये एक उससे क्रॉस कर गया है। अब अगर खुदा ना खास्ता इस पर पाबंदी लगी, पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने लगा दी पाबंदी पाए ना, तो हालात बहुत ख़राब हो जाने। डॉलर तो फड़े नहीं जाना, डॉलर नहीं पकड़ा जाएगा तो तेल नहीं, आपका तेल उतना महंगा खरीदेंगे, फर्नेस ऑयल उतना महंगा खरीदेंगे। जो LNG के आपने तो खैर ऑर्डर किए ही नहीं हुए ना, जो ऑर्डर किए हुए थे वो भी पता नहीं किस लिए डिलीवर होने हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्री कैसे चलेगी, यहाँ पे बिजली जो बल्ब बल रहे हैं किमें बलणगे, ये बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो इसलिए अमेरिका के साथ पाइन बना के रखना ज़रूरी है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और चाइना को भी साथ भी बना के रखने की ज़रूरत है। लेकिन
عمران خان وہ کہندا اسی بڑیاں سستیاں سڑکاں بنا رہے ہیں, اسی تے اتنے بڑیاں مہنگیاں سڑکاں بنا کے, اور جدو انہوں نے مہنگیاں سڑکاں بنائیاں اسی دوران انہوں نے اتنے ایون فیلڈ کیا ایون فیلڈ پتہ نہیں کیا اس طرح کا نام ہے اس کا, وہ اپارٹمنٹ خرید لیے جناب, اور بڑی ساری کک بیکس گئیں. تو وہ سارا یعنی یہ باتیں وہ کرتے ہیں, ان کو صبح بھی رات بھی دوپہر بھی شام بھی, جب تک وہ نواز شریف کو شہباز شریف کو زرداری کو برا بھلا نہ کہہ لیں انہوں نے روٹی نہیں ہضم ہوتی. تمام وزراء کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں جناب کہ وہ یہ باتیں کرتے رہتے. اب شیخ رشید صاحب جو ہے یہ بات کرتے کرتے کہ پاکستان تے پیڑا ویلا آن لگا, انہوں نے ایک دم چکائی کھا دی ہے, تو انہوں نے کہا شہباز شریف کو چھوڑیں, ان کے نصیب میں صرف دھکے ہیں. لو جی اب بھائی صاحب جوتشی بھی ہو گئے ہیں, یہ اب لوگوں کو کے نصیب میں کیا لکھا ہے یہ ان کو پتہ ہے اس بات کا. وہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے میں کہتا تھا نون میں سے شین نکلے گی, اب میں کہتا ہوں میم بھی نکلے گی. ٹھیک ہے, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر سلمان شہباز کو کلین چٹ مل گئی ہے تو تایا کو سال لے کر پاکستان آ جائے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آ کے رہے. اچھا شیخ رشید کو نا ویسے لنڈن سے تو خیر برطانیہ سے ویسی پرابلم ہے, انہوں ویزا نہیں سی دیتا انہوں نے نا انکار کرتا سی انہوں, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں آتا کوئی نہیں کرکٹ کھیلتے تو نہ کھیلیں, یہاں پہ ہماری زندگی نہیں چلتی اس کے بغیر. اس طرح کی باتیں شیخ صاحب کرتے ہیں. یہ حالات جا رہے ہیں ملک کے اندر, حالات اچھے نہیں, کسی صورت اچھے نہیں ہیں. اور پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ایسا جو ہے وہ اس وقت شخص حکمران ہے جس کو بالکل ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ سمجھتا کہ وہ ہر ایک کو کہتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں, لیکن ساری قوم گھبرائی پئی ہے مگر عمران خان نہیں گھبرا رہا. وہ کیوں نہیں گھبرا رہا؟ لوگ اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں, ان کے سیاسی مخالفین عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں, وہ میں دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ چیزیں جو ہیں وہ اس قابل بھی نہیں کہ دہرائی جائیں, لہذا میں نہیں دہرانا چاہتا. ان کے الزامات ہیں, لیکن خان صاحب کو صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ کسی طریقے دے نال ایس گلیاں ہو جان سنجڑیاں تے وچ مرزا یار پھرے, وچ خان صاحب کلے پھر رہے ہون, اور وہ گلیاں اپوزیشن تو سنجیاں کرنا چاہتے سن, لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے گلیاں بتی نہ ہوندی وے تو سنجیاں ہو جانی ہیں, اور خان صاحب گھر تو دیوا تے بلدا ہی رہے گا نا. ادھر تو ATM ہی بہت زیادہ نے, وہ تے اپنا وہ لا کے بھی گزارا کر لین گے, ساڈا تہاڈا کی بنے گا. بڑی سیریس بات ہے, اور اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے. تو اللہ کرے کہ شاید کوئی حالات ایسے بن جائیں کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے بہتری کی امید پیدا ہو جائے. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.